पुलिस वाले बतौर कब्जा ग्रुप काम कर रहे हैं। अगर पुलिस ही कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो कोई पुरसाने हाल नहीं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर पुलिस कब्जे के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत का 24 घंटे में 72 केनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस का आईजी पंजाब पर बरहमी का इजहार। कहा, रेप हो रहे हैं, इश्तिहारी घूम रहे हैं, मैं वर्दियां उतरवा कर भेजूंगा। आबिद मल्हीन से पकड़ा नहीं जाता, जब पकड़ा जाता है तो 50 लाख इनाम का ऐलान कर देते हैं। समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क में कोरोना वबा ने एक दिन में मजीद 14 जानें ले ली। मजमूई अमवात 6601 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 615 नए केसेस भी सामने आ गए। एक्टिव केसेस 8782 हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। 103 अजला में 3497 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा, कराची की अदालतों के लिए नए SOPs जारी। गैर मुतल्लिका अफराद का कमरा अदालत में दाखिला बंद कर दिया गया। सर्कुलर में कहा गया है कि जब केस की बारी आएगी तो ही अदालतों के अंदर दाखिल होने की इजाज़त होगी। केसेस की समाअत के दौरान वकला को भी महदूद तादाद में अदालत आने की हिदायत। डेली वेजेस असातिज़ा, लेडी हेल्थ वर्कर्स और क्लर्क एसोसिएशन के एहतजाज के बायस रेड जोन सील। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। मैरियट होटल, डी चौक, नादरा चौक, सरीना चौक में कंटेनर्स नस्ब। खारदार तारें, वाटर कैनर और मुमकिन गिरफ्तारियों के लिए गाड़ियाँ भी रेड जोन पहुँचा दी गईं। क्लर्क एसोसिएशन ने हुकूमत से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रखा है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। राबिया इमरान की इश्तिहारी कार्रवाई के इश्तिहारात आवेजा करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सुलेमान शहबाज के खिलाफ अदालत पहले ही इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज कर चुकी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिंध और विफाक के दरमियान जुज़ायर के तनाज़े पर अंदरून सिंध कई शहरों में हड़ताल। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की अपील पर घोटकी, कंडियारो, मोरो, शहादात कोट में मुकम्मल शटर डाउन। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर टायर भी जलाए गए। मुजाहरीन का वफाकी हुकूमत से जुज़ायर बारे ऑर्डीनेंस वापस लेने का मुतालबा। PDM तहरीक अवाम को हुकूमत से छुटकारा दिलाकर ही दम लेगी। बिलावल भुट्टो बहुत बड़े जलूस के साथ गुजरांवाला जलसागाह पहुंचेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने शेड्यूल बता दिया। मजीद कहा, गुजरांवाला के अवाम हुक्मरानों को घर भेजने के लिए तैयार हैं। एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, बगावत के मुकदमे हमारे लिए तमगे हैं। गुजरांवाला में तारीख साज जलसा होगा। लगता है आने वाले दिन सख्त होंगे। इमरान खान ने इंतकाम का रोड रोलर चलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। 16 अक्टूबर के जलसे में शिरकत के लिए मौलाना फजल रहमान लाहौर से काफिला लेकर रवाना होंगे। तर्जुमान के मुताबिक गुजरांवाला जलसे में शिरकत के लिए JUFA पंजाब का इजलास आज होगा। इजलास में काफिले की रवानगी के मकाम और वक्त का तयन आज होगा। रावलपिंडी से भी एक काफिला गुजरांवाला पहुंचेगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अपील पर हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी OPDs बंद। इलाज की सहूलतें न मिलने से मरीज परेशान। तिब्बी अमले ने रिस्क अलाउंस की मुस्तकिल बुनियादों पर बहाली समेत 13 निकाती मुतालबात की मंजूरी के लिए OPDs के सामने एहतजाज और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा, अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो कराची का रुख करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी लाने की हिदायत। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मलिक अमजद अली नून से मुलाकात में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, मुतवस्सित और पसमानदा आबादियों में सफाई सुथराई पर खसूसी तवज्जो दी जाए। लाहौर को सफाई के लिहाज से मिसाली और बेहतरीन शहर बनाया जाएगा। मिसबाउल हक आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम ऐलान करेंगे। मिसबाउल हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का ओहदा दिया गया था। साबिक कप्तान को 4 सितंबर 2019 को जिम्मेदारियां दी गई थी। मिसबाउल हक को टीम की परफॉर्मेंस पर शदीद तनकीद का सामना रहा। यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। यूसुफ, क्या वजूहात सामने आ सके इस्तीफे की? जी आयशा, मिसबाउल हक के दोहदों की वजह से खासी तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कि उनसे कहा जाए कि दोस्तों में से एक ओहदा वो अपने पास रखें, जिस पर आज उन्होंने ये फैसला किया कि वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने जा रही। इसका बाकायदा ऐलान वो तकरीबन 1:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हंगामी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बुलाई गई उसमें बाकायदा ऐलान करेंगे। मिसबाउल हक जो हेड कोच कौमी टीम भी हैं, उनका जो बतौर हेड कोच वो काम करते रहेंगे। चंद रोज पहले मिसबाउल हक ने अनाउंस किया था कि वो जिम्बाब्वे खिलाफ सीरीज के लिए बतौर चीफ सेलेक्टर 19 अक्टूबर को टीम का ऐलान करेंगे, लेकिन बाद में होने वाली तनकीद की वजह से और कुछ दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि ये एक मुश्किल टास्क है और क्योंकि तनकीद भी हो रही है तो बेहतर है कि किसी नए चीफ सेलेक्टर को मौका दिया जाए कि वो उनकी जगह इस टूर के लिए टीम का इंतखाब करे। इस हवाले से जो बाकायदा ऐलान है वो 1:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जी ठीक है यूसुफ अंजुम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर पुलिस कब्जे केस की समाअत। अदालत का 24 घंटे में 72 कनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान का आईजी पर इजहार बरहमी। अहम खबर अब तक पहुंचा रहे लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर पुलिस कब्जे के केस की समाअत हुई। अदालत का 24 घंटों में 72 कनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म सामने आया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान का आईजी पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पुलिस वाले इस मुल्क में बतौर कब्जा ग्रुप काम कर रहे हैं। आपके 30% अफसर माफिया के साथ मिलकर प्लॉटों का काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब पुलिस पर इजहार बरहमी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर पुलिस कब्जे के केस की समाअत के दौरान आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से जवाब दाखिल कराया गया, जिसमें अदालत को आगाह किया गया कि 2003 में मुआहिदा हुआ लेकिन अब तक कब्जा नहीं दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा, पुलिस वाले इस मुल्क में बतौर कब्जा ग्रुप काम कर रहे हैं। अगर पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो कोई पुरसाने हाल नहीं। आईजी पंजाब हल्फनामा जमा कराए, इस मुल्क का क्या बनेगा। अमन अमान पुलिस ने तबाह कर दिया, सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, रेप हो रहे हैं, इश्तिहारी घूम रहे हैं। आपके 30% अफसर माफिया के साथ मिलकर प्लॉटों का काम कर रहे हैं। पहले स्कूल बना दिया, फिर पता लगा कि जमीन बीच में आ गई। मुझे ये बताएं कि पुलिस ने कब्जा किस तरह किया है, मैं वर्दियां उतरवा भेजूंगा। आईजी पंजाब ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी या सूबाई हुकूमत की जमीन को हम ट्रांसफर करने के मजाज नहीं, ये वफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि ट्रस्ट की जमीन है। अदालत ने 24 घंटों में 72 कनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आईजी पंजाब तैनाती केस के साथ केस लफ करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज शाम तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती पॉलिसी से आगाह करेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ जलसों के खिलाफ हिकमत अमली पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए से मुतालिक गाइडलाइन भी देंगे। वज़ीर आज़म महंगाई पर बुलाए गए इजलास के फैसलों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज शाम तलब कर लिया। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती पॉलिसी से आगाह करेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा साद रफीक कहते हैं, गुजरावाला में ऑपोजिशन का जलसा तारीखी होगा। ऑपोजिशन काला एंड ऑर्डर खराब करने का कोई इरादा नहीं है। हुकूमत ने पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर रखा है। ना जलसा रुकेगा और ना ही काफिले रुकेंगे। हम बात करते हैं तो मुकदमे बन जाते हैं। वो लाहौर नैब कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ना जलसा रुकेगा
ना इंशाल्लाह काफिले रुकेंगे। हुकूमत का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और अपोजिशन का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई एजेंडा है ना इरादा है। एक जलसा है, बात जाके कायदीन ने बात करनी है, लोगों ने उसे सुनना है, अपना मौक़िफ़ पेश करना है। इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है? और अब तक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। ये भी रवायती हथकंडा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं क्रैकडाउन होगा, पकड़ेंगे, कोई क्रैकडाउन नहीं होगा। ये करने की पोजीशन में नहीं है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन करेंगे तो ये उसका इम्पैक्ट गुजरांवाला के जलसा से 10 टाइम ज़्यादा होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का 16 अक्टूबर को हर हाल में गुजरांवाला जलसा मुनाकिद करने का ऐलान। कहती हैं इमरान खान घर जाने की तैयारी करें, आटा, चीनी, गैस और बिजली के सताए अवाम को कंटेनर नहीं रोक सकते। 16 अक्टूबर को हर हाल में जलसा किया जाएगा, इमरान खान घर जाने की तैयारी करें। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। आटा, चीनी, गैस और बिजली के सताए अवाम को कंटेनर नहीं रोक सकते। मरियम औरंगजेब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का ये बयान तर्जुमान नून लीग का 16 अक्टूबर को हर हाल में गुजरांवाला जलसा मुनक्किद करने का ऐलान सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अदालत ने कार्रवाई के इश्तिहारात आवेज़ा करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर शहबाज शरीफ की बेटी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है, जबकि नैब की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ को तहरीरी सवालनामा दिया गया है। कराची में मुमताज़ हुसैन फाटक के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बोगी की जद में आकर रिक्शा और मोटरसाइकिलें तबाह, रिक्शे का ड्राइवर जख्मी हो गया। हादसा ट्रैक तब्दील करने के दौरान पेश आया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे वकील राव ने। वकील राव, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? जी, तकरीबन 1 घंटा कबल कराची के इलाके सिटी स्टेशन के करीब मालगाड़ी की एक बोगी जो है वो पटरी से उतर गई। न सिर्फ पटरी से उतरी बल्कि ये बोगी जो है ज़मीन पर गिर गई, जिसकी वजह से जो है एक रिक्शा और एक मोटरसाइकिल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ताहम रेलवे ज़राए का कहना है कि इस हादसे के सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बोगी को भी जो है वो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, जबकि एक रिक्शा और मोटरसाइकिल जो है वो तबाह हो गई है। इस सिलसिले में हमारे डीसी और रेलवे कराची डिवीज़न से बात हुई है। उनका कहना है कि रिलीफ जो ऑपरेशन के लिए रिलीफ ट्रेन जो है वो रवाना कर दी गई है। तकरीबन 1 से 2 घंटे में जो बोगी गिरी है उसे जो है उठा लिया जाएगा। ताहम इससे जो है वो ट्रैक कोई मुतासिर नहीं हुआ। उनका कहना है कि ये यार्ड का इलाका था सिटी स्टेशन के करीब, जहां ट्रेनों की आमदोरफ्त नहीं थी। ताहम ये मालगाड़ी जो है वो पोर्ट से निकली थी, जिसे जो है हादसा पेश आया है। रेलवे ज़राए का कहना है कि जहां से ये ट्रेन गुजर रही थी यार्ड से, वहां पर पटरी जो है वो कमजोर थी, जिसकी वजह से